बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन न्यू ज़ोहो बुक ट्रेनिंग वीडियो। अपनी पिछली 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप ज़ोहो बुक्स का फ्री अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपनी फर्स्ट इनवाइस आप ज़ोहो बुक में कैसे एंटर करेंगे। उन दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एक्सपेंसेस और बिल्स को ज़ोहो बुक्स के अंदर कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे आपने उन्हें रिकॉर्ड करना है और जब आप पेमेंट करेंगे तो उस पेमेंट को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है। आप सामने स्क्रीन पे ज़ोहो बुक्स का डैशबोर्ड देख रहे हैं। इस डैशबोर्ड के मुतालिक मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे कि जब आप परचेजेस करते हैं तो आप अपने एक्सपेंसेस को और सप्लायर इनवाइसेस को ज़ोहो बुक्स के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड पे ये पैनल है, जहाँ से हम कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर करना चाहें तो वो मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं और यही काम आप यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए ज़्यादा इजी ये साइट है, ये तरीका है कि हम परचेजेस पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ टैब्स हैं, वेंडर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, परचेज ऑर्डर, बिल्स, पेमेंट, रिकरिंग बिल, वेंडर क्रेडिट। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका वेंडर न्यू है तो आपने पहले वेंडर कैसे रिकॉर्ड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम प्लस के आइकन पे क्लिक किया, अब हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सप्लायर की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करनी है। मिस्टर फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक सप्लायर क्रिएट करता हूँ, अपने ही नाम से मैं क्रिएट कर देता हूँ एंड लास्ट नेम, कंपनी नेम हाई चॉइस। मेरी ये कंपनी हाई चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग के नाम से भी है, जिसमें मैं सेकंड हैंड लैपटॉप की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूं। तो उसी को मैं एज ए सप्लायर क्रिएट कर लेता हूं। वेंडर डिस्प्ले नेम विल रिमेन सेम। ईमेल चाहें तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर दे सकते हैं, चाहें तो ना दें। अगर दे देंगे तो अच्छी बात है। टैक्स ट्रीटमेंट, अगर टैक्स के लिए रजिस्टर्ड है तो आप वैट रजिस्टर्ड जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सप्लायर का TRN नंबर आपको देना होगा। फॉर अ टाइम बिंग मैं कहता हूँ कि नॉट वैट रजिस्टर्ड, तो ये आपके सामने है। सेकंड, यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कंट्री अटेंशन जो है वो मेंशन कर सकते हैं, डेरा, स्टेट, दुबई। तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे एड्रेस आपके पास है तो एड्रेस एंटर कर लें, ईमेल, फ़ोन नंबर, कंपनी नेम, टैक्स नंबर। सो करेंसी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सप्लायर आपको इनवाइस अगर यूएसडी में देता है तो आप यूएसडी में भी सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं। एईडी में है तो एईडी में, क्योंकि हमारी बेस करेंसी एईडी है, दिरहम है, तो मैंने एईडी में क्रिएट किया। अगर उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बट ये एक इजी जॉब है जो मैंने आपको बताई। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसे इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ मैंने इसे सेव किया, तो अब मेरे पास हाई चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग के नाम से एक वेंडर क्रिएट हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक्सपेंसेस में और बिल्स में क्या फ़र्क है। तो आप समझे, एक्सपेंसेस वो स्पेंडिंग है जो हम ऑन टाइम पेमेंट कर देते हैं। मतलब आप कह लें कि कैश एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस से मुराद कैश एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंसेस ऑन स्पॉट हम पे कर देते हैं। जैसे आपने अपनी कंपनी के लिए पानी खरीदा, आपने ऑफिस के कुछ मिसलिनियस एक्सपेंस किए, कुछ ऑफिस में आपने रिपेयर की, तो अगर आप फौरन पेमेंट कर देते हैं तो आप उन्हें एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस के लिए या अपनी कंपनी के लिए इन्वेंट्री बाय करते हैं और आपने पेमेंट आफ्टर 15 डेज, 30 डेज या 60 डेज करनी है तो उसे आप बिल्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी हम जो एग्जांपल देख रहे हैं वो एक्सपेंस की है। तो मैं एक्सपेंस पे मैंने क्लिक किया, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, मैं अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ज़ोहो बुक्स का प्रीमियम वर्जन है तो मेरे पास 3 ब्रांचेस की ऑप्शन है, तो मैं हेड ऑफिस को सिलेक्ट करता हूँ। आपके पास शायद ये ऑप्शन ना आ रही हो। यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट करनी है, जो भी उस एक्सपेंस की डेट है। मैं तो 29 ही सिलेक्ट करता हूँ। एक्सपेंस अमाउंट, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस किया, या आप समझ लें कि कुछ, मतलब समझ लें कि रिपेयर मेंटेनेंस, कुछ मिसलिनियस इस तरह का एक्सपेंस किया,
तो मैं उसे फॉर एग्जांपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कुछ एक्सपेंस किया, तो मैं उसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अकाउंट को सिलेक्ट कर लूँगा। अब इस अकाउंट को सिलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? इस अकाउंट को सिलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक्सपेंस इस अकाउंट की कैटेगरी में रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जांपल एक्सपेंस मैंने 150 दिरहम का किया, पे मैंने कैसे किया? मैंने अपने एमरेट इस्लामिक बैंक से या रैक बैंक से, या क्योंकि स्मॉल अमाउंट थी तो मैंने पेटी कैश से पे किया। ओके। वेंडर हाई चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग। टैक्स ट्रीटमेंट मैंने शुरू में बताया था कि नॉन वैट रजिस्टर्ड है तो ज़रूरी नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई, इस क्योंकि मेरा ऑफिस दुबई के अंदर है, मैंने ये सर्विसेज दुबई में इनसे ली रेंडर की हैं, तो ये मुझे यहाँ पे दुबई मैंने लिखना। टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। रेफरेंस, आप जो आपके सप्लायर की इनवाइस का नंबर होगा और जो आप अपना रेफरेंस नंबर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 001 लिख देता हूँ और एज्यूम करता हूँ कि जो सप्लायर का रेफरेंस नंबर है वो XYZ है। अब यहाँ पे नोट्स में आप लिख सकते हैं फ्रंट डोर मैंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, अभी लिख फ्रंट डोर की मेंटेनेंस की, तो मैंने यहाँ पे फ्रंट डोर मेंटेनेंस लिख दिया ताकि कल कला अगर मैं देखूं तो मुझे पता चले कि ये एक्सपेंस मैंने क्यों किया था। तो यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दें। अगर आपके पास कोई और एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए है तो सेव एंड न्यू पे क्लिक करें। मैंने यहाँ सेव पे क्लिक किया, तो जब मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये एक्सपेंस मेरे सामने आ चुका हुआ है। और इस एक्सपेंस को हम दोबारा देखते हैं। इस एक्सपेंस को पे करते हुए यहाँ पे हमने ये भी बताया कि अमाउंट कितनी थी और ये भी बताया कि पेड थ्रू कि हमने किस अकाउंट से पे किया। तो इट मीन जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस जिसकी पेमेंट आप ऑन स्पॉट कर देते हो उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। तो ये तरीका था कि आप एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड कर सकते थे। अब हम चलते हैं बिल्स के ऊपर और देखते हैं कि बिल्स को कैसे रिकॉर्ड करना है। लीव एंड डिस्कार्ड दिस पेज और मैं आया बिल के ऊपर। यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट बिल। जब आपने क्रिएट बिल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे सबसे पहले अपने वेंडर सेलेक्ट करना है, हाई चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग। और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे आप इनकी सर्विसेज ले रहे हैं, दुबई में। किस ब्रांच में ले रहे हैं, मेरे पास 3 ब्रांचेज हैं, मैं कहता हूँ इंटरनेशनल सिटी वाली ब्रांच में मैं ले रहा हूँ। बिल नंबर मैं कहता हूँ 001 फर्स्ट बिल है और XYZ2 जो हाई चॉइस का रेफरेंस नंबर है वो मैंने यहाँ लिखा, ये मेरा अपना रेफरेंस नंबर है अपनी बुक कीपिंग के लिए। ऑर्डर नंबर आप लिखना चाहें, परमेंट डेट 29 आज ही मैं डाल देता हूँ। ड्यू डेट मैंने पेमेंट कब करनी है। ड्यू ऑन रिसीट, नॉर्मली हम इसके लिए एक्सपेंस यूज करते हैं तो ड्यू ऑन रिसीट नहीं होता, हम कहते हैं कि मैंने पेमेंट करनी है आफ्टर 1 मंथ नेट 30 डेज। तो आप यहाँ पे देखें कि बिल डेट है 29 सितंबर, तो ड्यू डेट आ रही है 29 अक्टूबर। ओके, देन हम आगे मूव करते हैं। ये सब्जेक्ट यहाँ पे अपनी आप लिख सकते हैं स्टॉक परचेज, कुछ भी जो भी इस बिल की नेचर होगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने HP 348G4 लैपटॉप ख़रीदा है। कितना ख़रीदा, मैं कहता हूँ कि 2 पीसेस ख़रीदे हैं, रेट मुझे उनका 400 था और 800 की टोटल इनवाइस बन गई। क्वांटिटी सॉरी 200 इट इज़ 2 ओके। सो 800 मेरी टोटल इनवाइस और अकाउंट इन्वेंट्री एसेट जो हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि मैं स्टॉक परचेज कर रहा हूँ तो ये मैं स्टॉक में डाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरी क्योंकि अकाउंटिंग फर्म है, मैं लैपटॉप नहीं बेचता, तो मैं यहाँ पे अगर मेरा फिक्स एसेट में भी ये डाल सकता हूँ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। और अगर मेरे पास लैपटॉप का अकाउंट नहीं है, जो कैटेगरी नहीं बनी हुई, तो यहाँ से मैं न्यू अकाउंट पे सेलेक्ट करके लैपटॉप्स भी बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ लैपटॉप्स का अकाउंट, अब जो लैपटॉप मैंने अपनी कंपनी के लिए ख़रीदे हैं वो लैपटॉप इस कैटेगरी में शो होंगे और आप जानते हैं कि ये फिक्स एसेट की कैटेगरी में है तो ये बैलेंस शीट में शो होंगे। तो 800 सो 2 ही लैपटॉप मैंने ख़रीदे हैं। और आप कुछ नोट्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डिस्काउंट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मुझे इस पे कुछ डिस्काउंट मिली है तो मैं डिस्काउंट भी रिकॉर्ड कर लूँगा। तो अब मेरा बिल 750 का हो चुका है। आप इसे सेव एंड अप्रूव कर देते हैं। ओके, चूज अकाउंट फॉर डिस्काउंट। ओके, यहाँ पे परचेज डिस्काउंट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सेव एंड अप्रूव कर दें। यस, स्टार्ट इन्वेंट्री एसेट। ओके, अच्छी बात है। और इन्वेंट्री एसेट ही यहाँ पे हमें वो कह रहे हैं आपने
लिखना है तो इन्वेंट्री एसेट हम कर देते हैं, ठीक है जी। क्योंकि अच्छा, अब ये आपको रीज़न बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ कि मैंने ये HP348G4 को स्टॉक आइटम के तौर पे रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इन्वेंट्री एसेट लिखना पड़ा, क्योंकि ये मेरा ज़ोहो बुक्स का अकाउंट ट्रेनिंग अकाउंट है। मैं अक्सर ट्रेनिंग वीडियो बनाता हूँ, तो मुख्तलिफ चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एज ए स्टॉक आइटम लिस्ट किया हुआ था, तो इसलिए ज़ोहो बुक्स में मैंने जब उसे ऐसे एसेट रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो ज़ोहो बुक ने मुझे अलाउ नहीं किया। ये एक अच्छा फीचर है ज़ोहो बुक का कि आपको वो कैटेगरी जिससे आपका स्टॉक आइटम रिलेट नहीं करता, उसे वहाँ पर रजिस्टर नहीं करने दिया। तो अभी हम देखते हैं, अभी एक्सेप्ट करता है, सेव एंड अप्रूव, सॉरी, सेव एंड अप्रूव एंड यस। अब देखें हमारा बिल बुक हो चुका हुआ है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको बिल, अलसकर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग 2 पीसेस, और ये स्टॉक हमने ख़रीदा 400 और रेट था 800, तो ये हमारे पास हो चुका बिल। देखो अब हमारे पास दूसरा जो इसके बाद का स्टेप है कि ड्यू डेट पे हमने पेमेंट कैसे करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड पेमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है। मैं बिल पे क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने बिल की एक लिस्ट में आ गया। अब आप इस पे क्लिक करें और इस बिल को रिकॉर्ड पेमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड पेमेंट, ब्रांच इंटरनेशनल सिटी, पेमेंट 750, और पेमेंट मेड थ्रू, मैं कहता हूँ कि ये बैंक ट्रांसफ़र, कैसे आपने पेमेंट की, मैं बैंक ट्रांसफ़र या चेक भी कह सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी, जिस भी तरीके से आप करेंगे बैंक ट्रांसफ़र। ओके, पेमेंट हम कब करेंगे, जो ड्यू डेट है 29 अक्टूबर, पेमेंट नंबर, रेफरेंस और अकाउंट, यहाँ पे आप एमरेट इस्लामिक बैंक के थ्रू रेफरेंस नंबर जो भी आप देना चाहें उसके हवाले से, और यहाँ पे अगर आप कुछ नोट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और बैंक ट्रांसफ़र की जो ट्रांजैक्शन रिसीट है वो आप चाहें तो एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट, एज ए प्रूफ यहाँ पे अटैच कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड के अंदर। बहुत अच्छी बात है अगर आप अटैच करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट से, डेस्कटॉप से, क्लाउड से, जहाँ पे भी आपने वो सेव की होगी वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेमेंट जो आपने किया उसका एक नोटिफिकेशन आपके सप्लायर को चला जाएगा कि ये पेमेंट आपकी हो चुकी हुई है। और कि ये बहुत अच्छा फीचर है कि जैसे ही आप पेमेंट करते हैं साथ नोटिफिकेशन भी आपके सप्लायर को चला जाता है। यहाँ पे हम सेव करेंगे तो ये हमारी पेमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ बिल्स के ऊपर, तो अब यहाँ पे ये हमारा बिल है और इसका स्टेटस है पेड। पहले शायद आपने गौर किया हो, यहाँ पे अनपेड आ रहा था और यहाँ पे अब पेड आ रहा है। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि आप अपना एक्सपेंस ज़ोहो बुक्स के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप अपने बिल ज़ोहो बुक्स के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे और बिल की पेमेंट्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि ज़ोहो बुक्स की आने वाली अदर वीडियो, ट्रेनिंग वीडियो भी आपको मिलती रहें और आप ज़ोहो बुक्स में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।